कल देख रहे थे हम रिमूव टू टू, है ना। क्या देख रहे थे? रिमूव टू टू, रिमूव टू, इसको हटाना है। और या फिर हम देख रहे थे सो दैट, है ना। कैसे, किस प्रकार का क्वेश्चन आता है? यूजिंग द सेंटेंसेस, है ना। क्या आएगा? यूजिंग सो दैट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, इस प्रकार के भी आ सकते हैं। रिमूव टू फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेस, इस प्रकार से भी आ सकते हैं। तो हमने एक संरचना तो कल देख ली थी, आज दूसरा रूल देख रहे हैं। कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, थोड़ा सा बदलाव होगा इसमें। क्या है? थोड़ा सा कुछ नई चीज़ आई है ना। इस प्रकार की देख रहे हैं आप सेंटेंसेस। इस प्रकार के वाक्यों में सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब, टू और एडजेक्टिव, फॉर और नाउन, ठीक है ना। फॉर भी आएगा इसमें, कभी कभार फॉर आता है और उसमें फॉर नहीं था, ठीक है ना। इसमें सब्जेक्ट, वर्ब, टू, एडजेक्टिव और फॉर और नाउन के आवश्यकता अनुसार सामने ए या एन लगाया जाता है। वो तो हमने आर्टिकल में पढ़ ही लिया था। दिस इज अ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास ऑफ यू। क्लास 10th 12th 8th सभी के लिए हैं, क्योंकि ये चाहे तो प्राइमरी मिडिल के लड़के भी समझ सकते हैं और चाहे तो पोस्ट ग्रेजुएशन के लड़के भी समझ सकते हैं, वो सभी के लिए है, ठीक है ना। तो फर्स्ट सेंटेंस देख लो। ही इज टू डल फॉर अ स्पोर्ट्समैन। डल मतलब आलसी, सुस्त। वह इतना सुस्त है, स्पोर्ट्समैन बनने के लिए बहुत सुस्त है। तो आपको याद है, स्पोर्ट्समैन बनने के लिए सुस्त नहीं होना पड़ता है। सुस्त है वो स्पोर्ट्समैन बन नहीं सकता है, ना प्लेयर बन सकता है, कुछ नहीं कर सकता है। तो ठीक है ना, इसको हम समझ रहे हैं। आई एम टू स्लो फॉर अ रनर। आई एम टू स्लो फॉर अ रनर। मैं धावक के लिए बहुत धीमा हूँ। अब धावक धीमा होगा तो क्या करेगा? वो रेस को जीत पाएगा क्या? है ना। वह इतना सुस्त है कि खिलाड़ी नहीं बन सकता। स्पोर्ट्समैन खिलाड़ी भी होता है, स्पोर्ट्समैन तो जानते ही है ना। तो वह इतना सुस्त है कि खिलाड़ी, इसका अर्थ होएगा खिलाड़ी नहीं बन सकता है, क्योंकि वो खिलाड़ी बनने के लिए बहुत सुस्त है। तो खिलाड़ी बनने के लिए बहुत सुस्त, नॉट नेसेसिटी, क्योंकि आवश्यकता ही नहीं है उसको। तो वो सुस्त क्या, उसको तो तंदुरुस्त रहना चाहिए, हष्ट पुष्ट रहना चाहिए। और आई एम टू स्लो फॉर अ रनर, मैं इतना धीमा हूँ कि रनर के लिए, मतलब दौड़ने के लिए, धावक के लिए बहुत धीमा हूँ। तो वो तो बन नहीं सकता है ना। इज टू स्लो टू विन द रेस। वह बहुत धीमा है, रेस जीतने के लिए बहुत धीमा है। तो आप जानते हैं रेस जीतने के लिए धीमापन, स्लो तो होना ही नहीं है, तो बहुत फास्ट है ना। रेस का मामला है तो बहुत फास्ट रहना पड़ेगा। ही इज टू इनोसेंट फॉर अ लीडर। वह बहुत निर्दोष है एक लीडर बनने के लिए, नेता बनने के लिए बहुत क्या है, वो निर्दोष है। ही इज टू डल फॉर अ वर्कर। वो काम करने के लिए बहुत क्या है, सुस्त है। शी इज टू प्राउड फॉर एन आइडियल सिटीजन। वह एक आदर्श नागरिक के लिए बहुत घमंड है या गर्व है, गर्वान्वित है। His sorrow is too deep for tears. उसका दुख बहुत गहरा है ना। किसके लिए? रोने के लिए। तो जो रोने के लिए उसका जो ये है आंसू है बहुत गहरा है, बहुत। She is too old for the government service. वह बहुत वृद्ध है सरकारी नौकरी पाने के लिए। देखिए बहुत सिंपल है। इसके भी कुछ नियम समझ लीजिएगा तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा।
पहले तो इसकी संरचना पर चर्चा करते हैं। इसकी संरचना होती है सब्जेक्ट, वर्ब होता है, वर्ब मतलब हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब या वर्ब, टू, एडजेक्टिव और नाउन। फॉर भी आता है, फॉर प्लस नाउन, ये स्ट्रक्चर है। तो इस प्रकार के स्ट्रक्चर में किस प्रकार से टू को रिमूव किया जाता है वो देख लेंगे। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर लिखेंगे वर्ब, और फिर टू को हटा करके वहाँ इंस्टेड ऑफ टू क्या यूज करेंगे, सो। टू हटा करके सो लिखेंगे। और जो यूज है एडजेक्टिव वो सेम वैसा ही रहेगा, एडजेक्टिव ही रहेगा। उसके बाद में दैट रहेगा। दैट के बाद में जो भी नाउन प्रोनाउन जो भी हैं, जो भी नाम हैं, जो भी सब्जेक्ट हैं, उसके अनुसार प्रोनाउन यूज होगा। प्रोनाउन और कौन सा यूज होगा, मतलब यदि किसी में प्रोनाउन बन ही नहीं सकता, सब्जेक्ट ही नहीं है, तो हमें आवश्यकता अनुसार प्रोनाउन लिख दिया जाता है। हम आवश्यकता अनुसार लिख देते हैं। जैसे वन, वी, ही, शी, इट जैसा भी प्रयुक्त होगा। नॉन लिविंग थिंग्स के लिए ईट लिखना है, फीमेल वर्ग के लिए शी लिखना है, मेल वर्ग के लिए ही लिखना है, इस प्रकार से लिख देंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, समझ लिया ना। सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब और टू को हटा करके सो, और जो भी एडजेक्टिव है वो, उसके बाद दैट, और फिर सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट का प्रोनाउन लिखना है ना। ज़रूरत के हिसाब से बोल दिया हमने कि उसके बाद में टेंस के अकॉर्डिंग प्रेजेंट टेंस होगा तो कैन नॉट, कांट भी बोलते हैं शॉर्ट में। और इसके बाद में अपन पास्ट टेंस में रहेगा तो कुड नॉट। और प्रेजेंट में और भी आ सकते हैं ज़रूरत के हिसाब से, डज नॉट, डू नॉट, पास्ट में डिड नॉट, विल नॉट, है ना। ये इसके बाद में लिखते हैं। क्या क्या लिखते हैं प्रेजेंट टेंस में, कैन नॉट, और पास्ट टेंस में कुड नॉट, ज़रूरत के हिसाब से। और बी का प्रयोग भी करते हैं, कभी भी ऐसा बात के होने वाला कि वो नहीं हो सकता है, नहीं बन सकता है, तो बी का यूज़ भी करते हैं ज़रूरत के हिसाब से, ठीक है ना। और फॉर को हटा दिया जाता है। और फिर वो नाउन है, नाउन के पहले ए और एंदा का प्रयोग किया जाता है। अभी हम समझते हैं तब जाके हमें समझ में आएगा, ठीक है ना। देख लीजिएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, ही लिखा, इज, टू की जगह लिखना है हमको सो डल, सुस्त, है ना, ही इज सो डल। दैट लिखना है। अब इसका प्रोनाउन क्या होगा सब्जेक्ट का, ही कैन नॉट, ही कैन नॉट बी, क्योंकि बन नहीं सकता, हो नहीं सकता, बी अ स्पोर्ट्स में, ठीक है। अभी हमने बताया वैसे का वैसे ही लिखा स्पोर्ट्स में। और यदि हम चाहते हैं बन नहीं पाएगा, बन नहीं सकेगा, इस तरह से करना है, तो देखिए यदि इसका फ्यूचर में भी लिख सकते हैं इसको, ही इज सो डल दैट ही कैन नॉट, या विल नॉट, विल नॉट भी लिख सकेंगे, विल नॉट बी अ स्पोर्ट्समैन। ही इज, ध्यान से सुनिएगा, ही इज सो डल दैट ही कैन नॉट बी स्पोर्ट्समैन। वह इतना सुस्त है कि खिलाड़ी नहीं बन सकता है, या फिर वह इतना सुस्त है कि खिलाड़ी नहीं बन पाएगा। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट देखिए, आई एम टू स्लो फॉर अ रनर। इसमें भी क्या करना है, हमें सब्जेक्ट लिखना है, ही, आई एम सो स्लो, ठीक है। ये एडजेक्टिव लिखा, ये सो तो यूज किया टू की जगह, आई एम सो स्लो दैट। अब इसका प्रोनाउन आई कैन नॉट, बी,
इसमें भी रनर होना है ना दौड़ने के लिए, तो बी का जरूरत के हिसाब से प्रयोग करते हैं, बी अ रनर। आई एम सो स्लो, है ना, आई एम सो स्लो दैट ही कैन नॉट बी अ रनर। वह इतना धीमा है कि खिलाड़ी रनर नहीं बन सकता। मुझे पसंद है वो लोग, मुझे पसंद है वो लोग मुझे पसंद नहीं करते। मुझे पसंद है वो लोग जो मुझे पसंद नहीं करते। कम से कम अपना होने का दिखावा तो नहीं करते, कम से कम अपना होने का दिखावा तो नहीं करते। नोट। तो दोस्तों संरचना समझ में आई, सेकंड हो गया। थर्ड वाला देख लीजिएगा, ही इज टू इनोसेंट, he is too slow to win the race। इसमें क्या है देखिए, he is so रिमूव करना है, टू को रिमूव करना है, he is too slow, so slow। अब टू हटाना है, रिमूव टू देखा ना आपने, स्लो दैट। इसका प्रोनाउन क्या है, ही कैन नॉट। यहाँ बनना होना नहीं है तो बी का यूज नहीं होगा, या तो बनना या होना होता है तो बी का यूज किया था। ही कैन नॉट विन द रेस, विन द रेस। वह इतना धीमा है कि वह रेस नहीं जीत सकता, है ना, इतना धीमा है कि वो रेस जीत ही नहीं सकता है। ठीक है, तो रिमूव टू समझ में आया, और यूजिंग सो दैट समझ में आया। देखिए सो दैट में कुछ और भी होता है, जैसे कुछ और नियम भी होते हैं सो दैट का, कि वेरी हटा दीजिएगा और सो लगा दीजिए, और फिर नेक्स्ट सेंटेंस के भी दोनों के बीच में कंबाइन करने के लिए दैट लगा दीजिए। ये भी सो दैट का प्रयोग होता है, पर ये थोड़ा हाई लेवल से इसमें सो दैट भी समझ रहे हैं, रिमूव टू भी समझ रहे हैं, और रिमूव टू भी समझ रहे हैं। ठीक है ना, ये और वो सब अलग अलग नहीं है, सभी एक ही चीज़ है। थोड़ा सा हमें स्ट्रक्चर के थ्रू समझना है। फोर्थ है अपना, इज टू इनोसेंट फॉर अ लीडर। अब इसमें भी लीडर बनने का है ना, तो भी आएगा जो चीज़ बनना या होना होता है, और खाली जीतना है इसमें तो केवल उस क्रिया को होना बताया गया है। वह इतना निर्दोष है कि क्या नहीं बन सकता है, लीडर नहीं बन सकता है। तो he is so innocent, he is so innocent that he cannot be a leader। He is so innocent that he cannot be a leader। ठीक है, इसमें ये ऊपर वाले में भी विल नॉट का प्रयोग भी कर सकते हैं। He is so slow that he will not win the race। वह इतना धीमा है कि वह रेस नहीं जीतेगा। He is so innocent that he cannot be a leader। ठीक है, not everyone will understand you, not everyone will understand you, that's life, that's the life। हर कोई आपको नहीं समझेगा, यही जीवन है। हर कोई आपको नहीं समझेगा, यही जीवन है। बेटर एन एम्पटी हाउस देन अ बेड टेनेंट। बुरे किराएदार से मकान खाली ही अच्छा है। कोई किराएदार रखते हैं ना, तो यदि खराब व्यक्ति है कुछ आदतों से, हर चीज़ों से, तो वो रखने की बजाय तो मकान खाली रखना ही अच्छा रहता है। एवरी डार्क क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। बुरे दिन के बाद अच्छा दिन अवश्य आता है।
Every cloud has a silver lining. To lead a cats and dogs. ठीक है ना। बहुत ही मतलब बहुत ही ये फसाद वाली जिंदगी जीना, झगड़े फसाद वाली जिंदगी जीना। Mad people think others mad people think others mad। दीवाने को सब दीवाने ही दिखते हैं। एवरीथिंग लुक्स पेल इन द जॉन्डिस आई। सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों, फिफ्थ वाला देख लीजिएगा। ही इज टू डल फॉर अ वर्कर। बहुत सुस्त है, काम करने के लिए बहुत सुस्त है। तो देखिए वो वर्कर बन नहीं सकता है। जो काम सुस्त रहता है वो वर्कर बन नहीं सकता है ना। पांचवा में देखिए सो दैट का प्रयोग। ही इज सो डल, ही इज सो डल। फोर तो हटाइएगा, फोर को भी यदि फोर आया ना जहाँ जहाँ उसको हटाना है। फिर अपना दैट लिखा, इसका प्रोनाउन ही का। ही कैन नॉट बी अ वर्कर। यदि आपको लगे कि बी कहाँ लिखना है तो आपको एक चीज दिमाग में आ जानी चाहिए कि फोर जहाँ आया है ना, यदि अपना सेंटेंस में फोर आया तो हमको फिर इधर कैन नॉट बी में बी लगाना। कैन नॉट में क्या लगाना, बी। इतना तो इतना जरूर याद रख लेंगे ताकि ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गया यार बी कहाँ लगाया, बी कहाँ लगाया। तो हमें केवल उतना जरूर याद रखना कि जहाँ फोर आया वहाँ तो बी लगाना ही है। ठीक है। ही इज टू डल, ही इज टू डल। ठीक है ना। फॉर अ यो ही कैन नॉट बी अ वर्कर। इतना सुस्त है कि वो वर्कर नहीं बन सकता। तो बनने वाली चीज आई ना, वहां भी आएगा कैन नॉट के बाद में। नेक्स्ट है शी इज टू प्राउड फॉर एन आइडियल सिटीजन। इसका देख लीजिए। शी इज सो प्राउड दैट शी। फिर यहाँ भी फोर आया ना तो बी आया ना, बी आया मतलब होने का आया। ही ये तो बता दिया कौन सा वाला। ही इज सो प्राउड, ये फोर आया। ध्यान से देखना। शी कैन नॉट बी एन आइडियल सिटीजन। ध्यान से देख लीजिएगा। सिक्स्थ, शी इज सो प्राउड है ना। TOO की जगह सो लिखना है। और बाद में जब वो टू आया ना, टू मतलब इंफिनिटिव आया तो टू उसका हटाना है और वहाँ की जगह इसका प्रोनाउन लिखना है। इस सब्जेक्ट का शी कैन नॉट बी एन आइडियल सिटीजन। ठीक है, समझ में आया ना। शी इज सो प्राउड दैट शी कैन नॉट बी एन आइडियल सिटीजन। अब इसका थोड़ा सा समझना है। ये थोड़ा सा ये इसमें देख लेना है। फोर आया, बी तो रहेगा पर क्या है ये, मतलब कभी कभी ज़रूरत के हिसाब से, कभी कभी क्या होता है ज़रूरत के हिसाब से एक्सप्रेस, फिट फॉर और भी कुछ अन्य चीज़ें लगाई जाती हैं, ज़रूरत के हिसाब से लगाई जाती हैं। ठीक है ना। ध्यान से देख रहे, एक्सप्रेस है, कई कैच है, फिट फॉर हैं, इस प्रकार से जहाँ ज़रूरत लगेगी वहाँ आएगी। तो हीज सोरो इज टू डीप फॉर टीयर्स। सोरो आना होता है दुख। उसका दुख इतना गहरा है, कितना गहरा है, बहुत गहरा है, मतलब आंसुओं में व्यक्त नहीं कर सकते, आंसुओं में व्यक्त नहीं होता है, इतना गहरा है। तो ध्यान से देखना। हिज सोरो है ना दुख। हिज सोरो सो प्राउड, सोरो हिज सोरो इज तो लिखा नहीं ना, सूत्र है ना अपना। इज सो डीप,
एडजेक्टिव भी लिखा। सो डीप दैट प्रोनाउन लिखिएगा ही कैन नॉट बी, ही कैन नॉट बी एक्सप्रेस। एक्सप्रेस यानी होता है व्यक्त करना, एक्सप्रेस इट इन टीयर्स, ठीक है ना। टीयर्स है ना, आंसू में व्यक्त नहीं कर सके। सोरो इज सो डीप दैट ही कैन नॉट बी एक्सप्रेस इट इन टीयर्स, आंसू में व्यक्त नहीं कर पाते, ठीक है ना। इसमें इसमें क्या है कि ये आंसू को, इतना आंसू के मतलब इतना दुख है, इतना गहरा दुख है कि आंसू में नहीं बता सकते हैं, तो आंसू में एक्सप्रेस करना होता तो ज़रूरत के हिसाब से एक्सप्रेस, कैच, फीट फॉर, ये जैसे कोई भी चीज़ें जहाँ जहाँ सुटेबल रहेंगे ना वहीं आएंगे, ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होना है। जहाँ सुटेबल वर्ड है वहीं आएगा। एक्सप्रेस शब्द है ना। ही सो इसमें भी आएगा, देखिए फीट फॉर आएगा इसमें, देख लीजिएगा। शी इज सो शी सो ओल्ड दैट